नमस्कार प्यारे भक्तों, गौरा नंदन गणपति जी महाराज की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, भगवान गणेश, इनका जन्म हिंदू धर्म की सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। आज हम उनके जन्म की लीला आपको सुनाने जा रहे हैं, बिल्कुल विस्तार से, तो कथा के अंत तक बने रहिएगा। इनके जन्म की कथा शिव पुराण में अत्यंत विस्तार से मिलती है, जो न केवल बालक के जन्म की कहानी है, बल्कि अटूट भक्ति और मर्यादा की सीख भी देती है। एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश त्याग कर ध्यान के लिए गुफा में चले गए थे, तब माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। तो उन्हें सुरक्षा के लिए किसी ऐसे द्वारपाल की कमी महसूस होती थी जो केवल उनकी आज्ञा माने। नंदी और अन्य गण भगवान शिव के अनुयायी थे, इसलिए वे शिव की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से, उसके उपटन और चंदन के मिश्रण से एक बालक की मूर्ति बनाई और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूके। प्राण फूकते ही बालक जीवंत हो उठा। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी लग रहा था। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र कहा और एक कार्य सौंपा। माता बोली, हे पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं न कहूँ किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने अपनी माता के चरणों में शीश झुकाकर इस आज्ञा को शिरोधार सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। जब उन्होंने भीतर जाना चाहा तो बालक ने उन्हें वहीं रोक दिया। शिवजी ने उसे बहुत समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहा। शिवजी के गणों नंदी, श्रृंगी आदि ने बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक ने अकेले ही सभी को पराजित कर दिया। अंततः देवताओं और बालक के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। बालक की शक्ति और साहस देखकर इंद्र सहित सभी देवता चकित रह गए। जब भगवान शिव ने देखा कि एक बालक उनके सभी गणों को हरा रहा है और मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने क्रोध के आवेश में शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने आदि शक्ति का रूप धारण कर लिया और सृष्टि का विनाश करने का संकल्प लिया। पूरा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। देवताओं ने माता को शांत करने की प्रार्थना की। माता ने एक ही शर्त रखी, मेरा पुत्र पुनः जीवित होना चाहिए और उसे देवताओं में श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए। भगवान शिव ने शांत होकर देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी माता अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आएं। देवताओं को सबसे पहले एक हथिनी मिली, जिसका बच्चा उसकी ओर पीठ करके सो रहा था। देवता परेशान होकर उस हाथी के बच्चे का ही सिर ले आए, क्योंकि भगवान का आदेश था जो सबसे पहले मिले वही लेकर आना। भगवान शिव ने फिर उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिए। जैसे ही बालक जीवित हुआ, माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई
भगवान शिव ने उस बालक को अपने समस्त गणों का स्वामी नियुक्त किया और उसे गणपति व गणेश नाम दिया गया, क्योंकि जब माता ने उन्हें जन्म दिया था, उनकी रचना की थी, उस वक्त उनका नाम विनायक था। गणेश जी के जन्म की ये लीला हमें सिखाती है भक्तों कि माता की आज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही ये शिव और पार्वती यानी परमात्मा और प्रकृति के मिलन से उत्पन्न होने वाले उस विवेक का प्रतीक है, जिसका मस्तक जब कटता है तभी उसे दिव्य का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान गणेश के जन्म के बाद उनके स्वरूप और उनके व्यक्तित्व को लेकर कई अद्भुत लीलाएं हुई, जो उनके बाल्यकाल और देवत्व को और भी अधिक निखारती है। जब गणेश जी को हाथी का मुख मिला तो उनके जीवन की यात्रा वहीं नहीं थमी। गणेश जी के जन्म के कुछ समय बाद की ये प्रसिद्ध कथा है भक्तों, जब उन्होंने चंद्रदेव का घमंड चूर किया था। एक बार गणेश जी को चंद्रदेव ने देखा। चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। गणेश जी के भारी शरीर और हाथी के मुख को देखकर वे जोर जोर से हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाया। गणेश जी को बुरा लगा और उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप पर बहुत अभिमान है ना, इसलिए आज से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा, झूठा आरोप लगेगा। चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि वह शाप जो एक बार दे दिया गया है उसे पूरी तरह तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा और जो उस दिन दर्शन करेगा उसे कष्ट होगा। इस कथा से ये सिद्ध हुआ भक्तों कि गणेश जी केवल बलशाली नहीं बल्कि अहंकार का नाश करने वाले भी हैं। दूसरी ओर भगवान श्री गणेश और माता पार्वती का संबंध प्रेम, वात्सल्य और अटूट भक्ति की पराकाष्ठा है भक्तों। गणेश जी अपनी माता के लाडले थे और उनका वात्सल्य पाने के लिए वे अक्सर ऐसी कोमल और चतुर लीलाएं करते थे कि माता का हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता था। गणेश जी जानते थे कि माता के लिए सबसे बड़ी सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनके जन्म की कथा ही इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने माता की एक छोटी सी आज्ञा, द्वार पर पहरा देना, इसके लिए साक्षात अपने पिता महादेव से युद्ध कर लिया और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनकी इस निस्वार्थ वफादारी ने माता पार्वती का उन्हें सबसे प्रिय पुत्र बना दिया। बाल गणेश बहुत नटखट थे। वे अक्सर कैलाश पर ऐसी लीलाएं करते थे कि माता उन्हें दुलारने के लिए मजबूर हो जाती। वे कभी माता के आभूषणों से खेलते तो कभी उनके आंचल में छिप जाते। जब कभी माता उन्हें डांटती तो वे अपना बड़ा सा पेट और लंबी सी सूंड हिलाकर ऐसी मासूमियत दिखाते कि माता का क्रोध तुरंत हंसी और ममता में बदल जाता। वे जानबूझकर भोजन के लिए हट करते ताकि माता अपने हाथों से उन्हें मोदक बनाकर खिलाएं। एक कथा के अनुसार गणेश जी ने एक बार एक बिल्ली को सताया था। जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती के चेहरे पर खरोंच के निशान हैं। गणेश जी ने दुखी होकर पूछा कि आपको चोट कैसी लगी माता? तो इस पर माता ने उत्तर दिया, पुत्र, यह चोट तुमने ही मुझे दी है। मैं ही इस संसार की प्रत्येक जीव में वास करती हूँ
उस दिन के बाद गणेश जी ने संकल्प लिया कि वे कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे। माता की पीड़ा देखकर उनके आंसू निकल आए और उस दिन माता ने उन्हें बहुत स्नेह दिया और करुणा का सागर होने का आशीर्वाद भी दिया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भक्तों कि गणेश जी ने हमें ये सिखाया कि माता पिता का वात्सल्य पाने का सबसे सरल मार्ग समर्पण और सम्मान है। उन्होंने अपनी बुद्धि और भक्ति से ये सिद्ध किया कि माँ ही संतान के लिए साक्षात तीर्थ है। तो कैसी लगी बाल गणेश के जन्म की ये अद्भुत लीला? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। जय श्री गणेश।